साधु जी सीताराम, जय श्री राम। कैसे हैं? बढ़िया। देखिए, ये वीडियो में हम कुछ कहने आए हैं आप लोग से। कहने यही आए हैं कि अभी लोक आस्था का महापर्व छठ भी चल रहा है अपने यहाँ। कल से इस महापर्व की शुरुआत है। सबसे पहले हम सभी लोग छठ अच्छे से मनाएं और सभी लोगों को हार्दिक हृदय तल से शुभकामनाएं। अच्छे से इस लोक आस्था के महापर्व को मनाना है और इसी में लोकतंत्र के महापर्व को भी हम लोग मना रहे हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व और लोक आस्था के महापर्व दोनों में तारतम्यता बना के लोक आस्था के महापर्व को हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हुए एक दूसरे को, जो जैसे पहले एक दूसरे के साथ हम लोग छठ मनाते थे वैसे मनाएं और आपसी विद्वेष या गलत दुर्भावना से रहित होकर और छठ को मनाएं। देखिए, छठ जो है सामाजिक एकता को अगर सीखना है, देखना है, तो छठ महापर्व से हम लोग सीख सकते हैं। छठ महापर्व में एक समय था, हम लोग बचपन में देखे हुए हैं, अभी तो मिलता है कि छठ नहाए खाए कल से शुरू हो गया। कल भर मिलता था। खरना के दिन से चाय के दुकान में दूध का चाय नहीं मिलता, या तो अधिकांश चाय का दुकान बंद मिलता था और नहीं तो लाल चाय, वो भी नींबू वाला चाय पिलाता था, दूध का चाय नहीं पिलाता था चाय का दुकानदार भी। पता है क्यों? क्योंकि ग्वाले दूध नापने वाले भी अपना दूध नहीं देते थे दुकानदार को, वो छठ व्रती के घर पे पहुंचा देते थे अपने तरफ से। अब तो इतना ज़्यादा डेयरी फार्म खुल गया है कि अब नहीं भी देंगे तो भी दूध अवेलेबल है मार्केट में। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है वो सामाजिक एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। दौड़ा, बांस के दौड़ा का महत्व है। बांस का दौड़ा भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। और छठ ऐसा एक लोक आस्था का महापर्व था। लोक आस्था का नाम ऐसे ही एक दूसरे को जोड़ने से ही इसका नाम लोक आस्था पड़ा कि ये एक दूसरे को जोड़ के ही मनाया जाता था। बांस का सूप, बांस का दौड़ा, तो जो हम लोग के समाज में मतलब के दौड़ा बिनने वाले होते थे वो दौड़ा बिनते थे। और वो भी पता है, वो भी हम देखे हुए हैं, निःशुल्क दौड़ा देते थे। से आते थे तो उनको कह दिया जाता था कि हाँ बांस काट लीजिए, ठीक है। वो एक के बजाय 2 बांस काटते थे, वो दूसरे लोगों को भी देते थे और लोग देता था, यहाँ जाइए 2 बांस काट लीजिएगा, 5 बांस काट लीजिएगा, मैंने जो जिस हिसाब से जिसका होता था लोग देता था और वो बांस ले जाके दौड़ा देते थे। आज तो 200, 300, 400, 500 में जैसा दौड़ा है उस हिसाब से लोग मार्केट से खरीद ले रहा है। और कद्दू लोग बांटता था। कल खरना है, नहाए खाए है, सॉरी कल नहाए खाए कद्दू बांटने के साथ शुरुआत होता था। और ऐसे तो गांव देहात में सभी लोग के पास होता था कद्दू, सभी। लेकिन अगर किसी का नहीं हुआ, कोई लगाना भूल गया या किसी कारणवश उनका कद्दू फरा नहीं, उनके घर में सबसे ज़्यादा कद्दू हो जाता था। इसलिए कि सभी को पता होता था कि हाँ उनके पास इस बार कद्दू नहीं है, तो सब लोग उनके यहाँ एक कद्दू भेजता था। और उनके घर में जिसके पास कद्दू का पेड़ होता था, जो कद्दू लगाते थे, उनसे ज़्यादा कद्दू जिसके पास नहीं हुआ उसको हो जाता था उनके यहाँ, उनके घर में। और जिनको नहीं था वो भी बांटते थे। इस टाइप का ये सामाजिक एकता का पर्व था।
ये तो नहाए खाए का हम बात कर दिए। खरना के दिन खीर रोटी का प्रसाद जो हम लोग छठी मैया को चढ़ता है, तो खरना के दिन कोई माने मेरे गांव का पता नहीं, मेरे यहाँ का जो सिस्टम था उसमें तो हम यही देखे हैं कि हम लोग के यहाँ गाय था, लेकिन अगल बगल में जिसके यहाँ अगर मान लीजिए कहीं किसी का गाय लगहर नहीं है, चाहे किसी का कोई गाय रखता नहीं है, तो उनको जो गाय रखने वाले लोग होते थे बिना कहे उनके यहाँ दूध भिजवा देते थे। यहाँ तक कि ग्वाले जो दूध बेचने का काम किया करते थे वो भी खरना के दिन और संझिया अर्घ के दिन, बिनहिया अर्घ के दिन दूध बेचते नहीं थे। वो भी क्या बोलते हैं, छठ व्रती को देते थे। संझिया अर्घ के दिन दूध का धार चढ़ता था। हमको याद है हमारा गाय थोड़ा लेट से दुहाता था, मतलब कि उसका टाइम होता नहीं, वो टाइम बना देना, तो सुबह में थोड़ा सा लेट से 7 साढ़े माने सूर्योदय के बाद ही दुहाता था। लेकिन संझिया अर्घ के बिनहिया अर्घ के दिन भोरवे में दुहा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अर्घ देना रहता था कि अर्घ पर चढ़े। तो इस टाइप से सामाजिक एकता का पर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ हम लोग मनाते थे। और इस बार संयोग से लोक आस्था के महापर्व छठ के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी आ गया। तो स्वाभाविक बात है थोड़ा सा तो और कितना भी न्यूट्रल पर्सन आदमी होता है, कितना भी न्यूट्रल पर्सन आदमी होगा, लेकिन इलेक्शन वोटिंग ऐसा चीज है कि कहीं ना कहीं वोट तो देना ही है। एक वोट है तो किसी ना किसी को तो देंगे ही। और ऐसा नहीं है कि ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी खराब है, पार्टियां सब एक ही हैं। हाँ, समय के साथ अब जो भी पार्टी शासन में आएगी वो तो अब उनको काम करना होगा। जिस हिसाब से समय था, जिस हिसाब का संरचना था और जिस हिसाब का हमारा क्षमता था, ये पहले अगर गरीबी थी तो सुविधाएं भी कम थी, आज पैसे हैं, सुविधाएं भी ज़्यादा हैं। उस हिसाब से अब विकास तो करना होगा, काम करना पड़ेगा लोगों को। बिना काम किए हुए अब किसी का कोई गुजारा ही नहीं। लेकिन अपने यहाँ की जनता बड़ी भावुक है और भावना में ज़्यादा वोट गिरता है। हम आप सब लोग भावुक भावना में बह के वोटिंग करते हैं, तो वो ठीक है, अपना अपना, इस पे हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी के पक्ष किसी का विपक्ष, वो तो होते रहता है। लेकिन इस पक्ष और विपक्ष को इस लोक आस्था के महापर्व को पर्व में हावी नहीं होने देना। लोक आस्था का महापर्व छठ पे हावी हो जाए, छठ लोकतंत्र के महापर्व पर हावी हो जाए, ऐसा व्यवस्था कीजिए। पहले जो सामाजिक संरचना होती थी उसमें एक दूसरे में जो एक दूसरे के प्रति जो मन में श्रद्धा और सम्मान था वो आज नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण राजनीति भी है। दोस्तों, आपको पता है वो पॉलिटिशियन सबसे आगे है जो ज्यादा लोगों को उलझा के रखता है। ठीक है, उलझे हुए लोग ही उलझाते हैं, सुलझे हुए लोग तो सुलझाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता। जो उलझे हुए हैं वो उलझा के रखते हैं और वही गड़बड़ है। आज के डेट में
कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 2 गुट 3 गुट नहीं हो। हर गांव में 2 गुट, कम से कम 2 गो तो ही है, 3 गो है, 3 गुट कम से कम है। किसी भी गांव में चले जाइए और उस 3 गुट में इलेक्शन आता है तो 2 गुट एक साथ होता है और 1 गुट अलग हो जाता है। पता है इसके मेन कारण, इसके मुख्य कारण को आप ढूंढिएगा तो इसका मुख्य कारण आपके यहाँ का जनप्रतिनिधि है। अब पूछिएगा कैसे, हम ये नीचे लिख रहे हैं, ये कोई देख के हम नहीं बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि कैसे है तो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि के यहाँ आप गए और हम गए, दोनों आदमी, हम और आप एक ही गांव के हैं, तो हम चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि हमको थोड़ा सा ज़्यादा मान ले, आप चाहिएगा कि जनप्रतिनिधि आपको ज़्यादा मान ले। तो होता क्या है, और जनप्रतिनिधि को नेता तभी ना मानिएगा जब वो हम भी उलझाल रहे हैं, तब ना जाइएगा पंचायती करने, तो वो आपको भी उलझा देगा, उनसे उनको भी वो खुद मजा लेगा। वहाँ बहुत सारे उनके कार्यकर्ता होते हैं जो उनसे उनके इशारों से ही इशारों में बात करके समझ लेते हैं। आप जाइएगा, अगर एक शब्द तो इस ढंग से आपसे ट्रीट करेंगे, इस ढंग से बात करेंगे कि ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी आप 2-3 गुट बना लीजिएगा गाँव में। तो सुलझाने वाले नेता हैं यहाँ, अगर वो उलझा के रखेंगे नहीं तो आप फिर उनको यहाँ पंचायती में जाइएगा नहीं। एक ऐसे नेताजी हैं कि 2 भाई का झगड़ा हुआ था, तो 2 भाई का झगड़ा हुआ तो दोनों विधायक जी का आदमी, एक भाई गया कि हाँ पंचायती के लिए, तो विधायक जी सुन लिया, जमीन का मामला था। कोई आदमी अपने व्यक्तिगत अपने ऊपर नहीं लेगा, ये एक ओरिजिनल कहानी है, कहीं का है, हम नाम जगह नहीं बताएंगे। तो वो गया एक आदमी के विधायक जी पंचायती कहे कि ऐसा ऐसा बात है विधायक जी, सो ना, तो विधायक जी कहे कि तब देखिए आपस का मामला है, आप लोग समझते ना, आप इसमें पहल कीजिए, तो हम आपका पक्ष लें कि उनका पक्ष लें, तो हम केस कर देंगे। तो हाँ ये ठीक रहेगा विधायक जी, एकदम सही सोचे, आप कोर्ट में चल जाइए, केस कर दीजिए, उसमें हम आपके लिए, चलिए आप सही हैं तो कह देंगे, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कार्यकर्ता उनका खुश हो गया, चलिए विधायक जी कहें, गया केस कर दिया। दूसरे भाई भी कल, वो भी विधायक जी के वोटर थे, वो भी पहुँचे विधायक जी के, विधायक जी ऐसे ऐसे देखिए भैया हमारा साला पगला गया है, तो ये है वो है, दिस है डेट है, इतना बोला। आदमी बोला कि हाँ कल है आया था ना, डांटे हैं उसको तो कि कहे भाई से झगड़ा करता है, ये है वो है, दिस है डेट है, उसके लायक बतिया दिए। तो क्या मामला है, तो ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक, अब इसको अभी नहीं कह रहे हैं कुछ, ठीक, चला गया। फिर 2-3 दिन के बाद आया, देखिए ना, तो नोटिस आया है, केस कर दिया है। ओ केस कर दिया है, अच्छा ठीक, क्या मामला है, तो आप ही पंचायती ऐसे जमीन का मामला है, तो काहे आप लोग हम किसी दूसरे को दे देंगे, तो भाई भैया बोलता है हम किसी को दे देंगे लेकिन उसको तो नहीं देंगे। विधायक जी का नजर उसके जमीन पर चल गया। ओ अच्छा ठीक, फिर उसको भी बुलाएं, तो वो भी यही बात, हम किसी को दे देंगे लेकिन उसको नहीं देंगे। एक भैया से विधायक जी कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम हमको दे दो, तुमको हम कुछ दे देते हैं, उससे हम समझ लेते हैं कैसे। विधायक जी उसको उससे लिखवा लिए, वो भैया आया, तो सुनो ना, छोड़ो उस सब बात, तुम हमको लिख दो, उसको नहीं देगा, अगर तुम लोग नहीं, तो इन्होंने क्या करेगा, दोनों से जमीन लिखवा ली। तो ऐसा नेता हो गए हैं आजकल,
तो आपको देखना है कि उलझे हुए नेता को चुनिएगा तो उलझा नहीं मिलेगा। सुलझे हुए तो खैर सुलझे हुए लोग को तो आजकल टिकटें नहीं मिल रहा है, देखिए रहे हैं। एक अच्छे लोग हम लोग के ज़िला में रहे हैं, उनको टिकटें से वंचित कर दिया गया, जो सुलझे हुए नेता है। तो जो उलझन पैदा करता है वही ओरिजिनल नेता है, वही नेतागिरी में सक्सेस है। लेकिन ढर्रा बदल रहा है, तो हम लोग गांठ बांधने के बजाय गांठ खोलने का काम करें और लोक आस्था के महापर्व छठ को अच्छे से मिलजुल के मनाइए ना। देखिए अपने आप खुद सब सुलझ जाएगा और आपको छठी मैया अच्छे प्रत्याशी का सुझाव दे देंगी। अच्छे प्रत्याशी को चुनिए, अच्छे लोगों को बढ़ावा दीजिए, अच्छे लोग को की ज़रूरत है समाज को, सुलझे हुए लोगों की। जय श्री राम।